हकलाने वाली बहू। ये कहानी है हकलाने वाली बहू मीना की। मीना और नमन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मीना थोड़ा हकलाकर बोलती थी, इसी वजह से उसकी सास आरती उसे अपने घर की बहू बनाना तो नहीं चाहती थी, मगर बेटे की जिद के आगे हार गई थी, क्योंकि बेटा मीना को बहुत पसंद करता था। शादी तो ठीक ठाक हो गई थी, मगर आरती फिर भी चिंता में घुली जा रही थी। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप किसी चिंता में पड़ी हैं। चिंता तो सच्ची है, बहू अकलाती है और दादी सास बात बात पर ताव खाती है। दादी सास को तू चुप कर, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। दादी सास यानी मेरी सास गांव से कल ही तुझे देखने के लिए आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आरती ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ मनीषा आ गई और बोली, अम्मा डरती क्यों हो? दादी से सीधे सीधे बोल देना कि मीना भाभी थोड़ा हकलाकर बोलती हैं। ना बाबा ना, मुझ में तो अपनी सास से ये बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो अपनी दादी सास को मैं मना लूंगी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। ये कहते हुए मीना की आंखें भर आई और उसकी आंखों में आंसू देखकर आरती भावुक होकर बोली, तुम अपनी आंखों में आंसू मत लाओ बेटी, अपनी सास को मैं खुद संभाल लूंगी। वैसे भी वो कौन सा महीना भर रुकने वाली है, एक रात रुककर अगले दिन चली जाएगी। अगले दिन आरती की सास आने वाली थी। आरती अपनी बहू मीना को समझाते हुए, देख बहू, जब तक तेरी दादी सास यहाँ रुके तू उसकी सेवा और सत्कार में कोई कमी मत आने देना। मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी, मैं उनको खुश कर दूंगी। खुश नहीं भाभी, खुश कर दूंगी। हाँ वही। और एक बात। वो क्या माँ जी? मीना के ये पूछने पर आरती उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, वो ये कि वो जो भी तुमसे पूछे उन बातों के जवाब सिर हिलाकर ही देना, जबान पर तो ताला ही लगा कर रखना। मैं उनसे कह दूंगी कि बहू ने मौन व्रत रखा है, इसलिए बोल नहीं सकती, समझी? बस बस, जबान पर और जोर मत दे, मुझे मालूम है कि तू समझ गई। अगले दिन मीना की दादी सास आई तो सब सावधान होकर उसकी सेवा सत्कार में जुट गए। सदा सुहागन रहो बेटी, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। क्यों री आरती बहू, दादी के बिना पोते को ब्याहते तुझे लाज नहीं आई? माफ करना अम्मा, सब जल्दी जल्दी में हो गया। तुझे तो मैं बाद में समझूंगी, पहले नई बहू से 2 बात कर लूं। ये कहकर शारदा मीना की तरफ देखते हुए बोली, बहू रूपवती तो है, गुणवती भी हुई तो मेरे पोते के वारे न्यारे हो जाएंगे। बहू क्या नाम है? क्या नाम है बेटी तेरा? माँ जी, बहू का नाम आरती है। तू क्यों बता रही है? क्या बहू की जबान को लकवा मार गया है? उसका मौन व्रत चल रहा है माँ जी। ये सुनकर शारदा को हैरत हुई और वो थोड़ा ताव खाते हुए बोली, ये क्या कह रही हो? नई बहू को तो बुलबुल की तरह चहकना चाहिए, साध्वी बनकर मौन थोड़ी ना धारण करना चाहिए। वो पंडित जी ने बताया था माँ जी, तुम्हारे पोते की लंबी उम्र के लिए 7 दिन का मौन व्रत, बस इसीलिए। ठीक है, पंडित ने बताया था तो ठीक है। कुछ देर तक शारदा और आरती इसी तरह बातें करती रही और इतने में मीना और सीमा दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर दिया। दादी, अब खाना खा लो। खाना तूने बनाया है या बहू ने? नहीं, बहू ने दादी। फिर तो चल, देखूं तो बहू रसोई बनाने का कितना हुनर रखती है। खाना खाते हुए शारदा ने मीना की तरफ देखा तो वो उसे गंभीर होकर देखे जा रही थी। शारदा को लगा कि मानो बहू उससे बोलना चाह रही हो और चाह कर भी बोल नहीं पा रही हो। शारदा बहू का ये रूप देखकर बोली, बहू ऐसे क्या देख रही हो बेटी? मन में कुछ हो तो खुलकर बोलो। अरे नहीं माँ जी, बहू के मन में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस आपको कोई भ्रम ही हो गया है। पर बहू को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जबरदस्ती इसकी जबान पर ताला जड़ दिया हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बहू, मैं सच कह रही हूँ ना।
आरती की ये बात सुनकर मीना हाँ में सिर हिलाने लगी और ये देखकर शारदा कहने लगी, ठीक है, तू अपना मौन व्रत पूरा कर ले। दूसरी बार आऊंगी तो तुझसे जी भरकर बातें करूंगी। शारदा की ये बात सुनकर आरती और सीमा दोनों सोचने लगी कि शायद अब तो मीना के हकलाने का राज दादी से छिपा ही रहेगा, इसलिए वो दोनों बहुत खुश हुई। शुक्र भगवान का बच गई। मीना के हकलाने के बारे में तेरी दादी को पता नहीं चला। कल तो दादी गांव लौट ही जाएंगी। अम्मा और उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम दादी को बेवकूफ बनाने में सफल हुए। चुप कर, ऐसे बड़े बोल मत बोल। वो घर की बड़ी है और बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। हमसे वो नाराज ना हो, बस इसीलिए तो ये सब करने को मजबूर हैं। मगर शारदा अगले दिन जैसे ही सोकर उठी, उठते ही आरती से बोली, बहू, मैं आज गांव नहीं लौट पाऊंगी। आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। पर क्यों माँ जी? अरे तू भी कितनी नादान है। भला मैं पोते की बहू को मुंह दिखाई दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? पर आप तो पहले ही बहू के लिए बहुत कुछ लेकर आई थी, फिर अब? तू चुप कर। मैं अपनी चांद जैसी बहू के गले में सोने का कीमती हार पहनाए बगैर नहीं जा सकती। शारदा के ये कहने पर आरती कुछ भी बोल पाने की हिम्मत नहीं कर सकी और फिर सुनार की दुकान में सोने के हार देखते हुए शारदा, मीना, आरती व सीमा। सुनार अच्छे अच्छे हार दिखाता है, मगर मीना एकाएक एक शानदार हार को देखकर खुशी से चीख उठती है। ये देखो, सोने के एक से एक कीमती हार हैं। बहू, बेटी ये हार पसंद है या वो? मैं वो हाँ। मीना ने जैसे ही हकलाते हुए ये बताना चाहा, सुनार ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे ये तो हकलाती है। कहाँ से लाए हकलाने वाली बहू? इस बहू के लिए सोने का कीमती हार खरीदने का क्या फायदा? सुनार की बात सुनकर मीना रोने लगी और शारदा को सुनार पर बहुत गुस्सा आया। शारदा उसे डांटते हुए बोली, चुप कर। बहू के बारे में एक शब्द और कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हकलाने वाले इंसान नहीं होते? कोई ना कोई खामी हर किसी में होती है। अगर इसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या ऐसे हंसता? ये सुनकर सुनार का सिर जमीन में गड़ गया और फिर शारदा आरती को डांटने लगी। और तुम बहू, तुम भी कसूरवार हो। तुम्हें मुझसे ये छिपाने की क्या जरूरत थी कि बहू हकलाती है? बता देती तो क्या मैं तुझे और इसे घर से निकाल देती? मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं डर गई थी। इस तरह शारदा के सामने मीना के हकलाने का राज खुल जाता है और वो नाराज होने के बजाय उसे खुशी खुशी गले से लगा लेती है।